बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 11 नवंबर 2022 बरोज़ जुमअतुल मुबारक 17 रबीउल सानी बमुताबिक 1444 ईस्वी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की बदलती हुई सूरत हाल, बदलते हुए कानून और रोज़मर्रा की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएँ ताकि आपको तमाम खबरें मिल सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी नई अपडेट्स होंगी, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। रियाज घर में क्लिनिक कायम करने वाले 2 गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज के मरकजी इलाके में रहायशी फ्लैट को क्लिनिक में बदलने वाले 2 गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास मेडिकल प्रैक्टिस का लाइसेंस भी नहीं था। अखबार 24 के मुताबिक रियाज म्यूनसिपलिटी ने इस हवाले से मजीद कहा, फ्लैट के मालिक को तलब कर लिया गया है। कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया और घरेलू क्लिनिक में मौजूद तमाम अद्वियात को भी जब्त कर लिया गया। रियाज म्यूनसिपलिटी ने तवज्जो दिलाई कि गैर मुल्की रहायशी फ्लैट में गैर कानूनी तौर पर क्लिनिक बनाए हुए थे। फ्लैट का एक कमरा ब्लड टेस्ट के लिए मखसूस किया गया था, जबकि दूसरे कमरों में मरीजों के इलाज के लिए बेड भी लगाए गए थे। रियाज म्यूनसिपलिटी ने घरेलू क्लिनिक पर छापा मुहिम के दौरान वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर जारी कर दी, जिसमें देखा जा सकता है कि वहां ऐसी अद्विया भारी मिकदार में मौजूद हैं जिन्हें फ़रोख्त करने की कानूनी तौर पर इजाज़त नहीं है। इसके अलावा गैर मुल्की कारकुनान के बेडरूम के बराबर में तिब्बी आलात भी अच्छी खासी तादाद में रखे हुए हैं। जद्दा पुलिस ने केबल चोर यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जद्दा पुलिस ने केबल चोर यमनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। सबक वेबसाइट के मुताबिक गिरोह में 3 यमनी शामिल हैं जो ज़ेरे तामीर इमारतों के अलावा मुख्तलिफ मनसूबों से केबल चोरी किया करते थे। जद्दा पुलिस ने कहा कि बेशतर मसरूका माल जब्त कर लिया गया है, जबकि गिरोह के बाकी लोगों से तफ्तीश जारी है ताकि मालूम हो सके कि उन्होंने केबल कहाँ फ़रोख्त किए हैं। पुलिस ने कहा कि मज़कूरा जो अफराद हैं वो सरकारी इदारे के जाली कार्ड बनाकर खुद को तफ्तीशी एहलकार ज़ाहिर करते थे। ज़ेर तामीर इमारतों में उस वक्त जाते थे जहाँ वो जब सिर्फ कारकुन हुआ करते थे और तफ्तीश के बहाने केबल को गैर मेयारी करार देकर जब्त कर लिया करते थे। पुलिस ने कहा कि मुतअद्दिद वारदातों के बाद उनकी शनाख्त मुमकिन हो सकी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी अरब का ज़ीरो कार्बन अल नमा सिटी जो स्मार्ट सिटी है वो कहाँ बनेगा? दुबई की फर्म रियाद में सऊदी अरब के नए और जदीद तरीन ज़ीरो कार्बन शहर अल नमार जो सिटी है, स्मार्ट सिटी है, उसको डिज़ाइन करेगी। कंस्ट्रक्शन वीक की रिपोर्ट के मुताबिक रियाद में 10 मुरबा किलोमीटर के रकबे पर वाक़े हॉस्पिटलिटी हब मुख्तलिफ शोबों में 10,000 जॉब्स पैदा करेगा। इस मनसूबे के तहत 11,000 रहायशी यूनिट और 44,000 अफराद को हतमी आबादी फराहम करने का मनसूबा बनाया गया है। अल्बाना दुबई की कंपनी जो FRB है उसकी जानब से डिज़ाइन किया जाएगा और FRB के CEO जो है उन्होंने बताया था कि अल-नमा का मकसद खुद कफील शहर की अगली नस्ल बनना है, जो शहर की तमाम जो काबिल तजदीद तवानाई है उसकी ज़रूरियात के साथ साथ साइट पर रहाइश की जो कैलोरी वाले खाने की मिकदार है उसको भी पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि शहर की मनसूबाबंदी और उसकी इमारतों के बजाय उसके लैंडस्केप के डिज़ाइन के ज़रिए की गई थी। अक्टूबर में अबशर के ज़रिए 19 लाख मामलात की अंजाम दही। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि अक्टूबर के दौरान अबशर के ज़रिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के 19 लाख मामलात अंजाम दिए गए हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक वज़ारत ने कहा कि मुख्तलिफ सरकारी इदारों से वाबस्ता 350 सर्विसेज अबशर के ज़रिए अंजाम दिए जा सकते हैं। वज़ारत ने कहा अबशर पोर्टल के यूज़र्स की तादाद 26 मिलियन से तजावज़ करेगी, जबकि रोज़ाना 61,290 मामलात की अंजाम दही होती हैं। अक्टूबर के दौरान 37,271 शहरियों के पासपोर्ट की तजदीद और 6,43,106 गैर मुल्कियों के इकामों की तजदीद, 2,28,367 खरूज होदा, 12,279 खरूज नहाई और 11,969 नकल कफ़ाला और 73,166 खरूज होदा वीज़ों में इजाफा और 17,408 शहरियों के शनाख्ती कार्ड की तजदीद हुई है। दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी की वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट में नुमाइशी शिरकत। दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने लंदन में 7 से 9 नवंबर तक जो होने वाली इस साल की वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट नुमाइश में हिस्सा लिया। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये नुमाइश जो है ट्रैवल इंडस्ट्री में सबसे अहम बैनुल अक़वामी इवेंट्स में शुमार की जाती है। रवां साल इस नुमाइश में 182 मुल्कों से तकरीबन 5,000 नुमाइश कुनंदगान मौजूद थे। सऊदी अरब की जानब से मौजूद दरिया द सिटी ऑफ अर्थ के पैगाम के साथ पवेलियन में दरिया गेट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने तारीखी एतबार की खसूसियत वाले मुकाम दरिया को उम्दा टूरिस्ट स्पॉट के तौर पर पेश किया। फ्लाई नास की मुंबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स।
मशरक़ वस्ती की फ़ज़ाई सऊदी कंपनी नास एयरलाइन ने कहा, रियाद और दमाम से मुंबई के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू की जाएंगी। अदर वेबसाइट के मुताबिक नास एयरलाइन 20 अक्टूबर 2022 से मुंबई के लिए रियाद के किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रोज़ाना फ़्लाइट शुरू करेगी, जबकि दमाम से मुंबई के लिए हफ्ते में 4 परवाज़ें होंगी। उनकी शुरुआत 31 अक्टूबर से की जाएगी। दमाम से मुंबई के लिए हफ्ता, पीर, मंगल और जुमेरात को परवाज़ें होंगी। नास एयरलाइन की परवाज़ों की बुकिंग मामूल के ज़राए से मुहैया होगी। नास एयरलाइन ने रियाद, मुंबई और दमाम के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स का प्रोग्राम साल रवां के शुरू में जारी करता नई हिकमत अमली के सिलसिले में किया है। नास एयरलाइन ने 2022 के शुरू में सऊदी अरब को दुनिया से जोड़ेंगे उसका स्लोगन शुरू किया था। नास एयरलाइन ने साल रवां के इब्तदाई 6 माह के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के लिए मुहैया परवाज़ों में तोसी की है। नास एयरलाइन शहरी आबादी की कौमी हिकमत अमली के तहत सालाना 330 मिलियन अफराद को सफ़र की सहूलत फराहम करने का टारगेट हासिल करने की कोशिश कर रही है। नास एयरलाइन ने कहा कि कोशिश है कि 2030 तक सऊदी अरब को दुनिया के 250 हवाई अड्डे हैं उसके साथ जोड़ दिया जाए। एक दिन में जमजम की 81,000 बोतलें तकसीम। हरमैन शरफैन इंतज़ामिया ने कहा कि मस्जिद हरम में बुध को ज़ायरीन में जमजम की 81,000 से ज़्यादा बोतलें तकसीम की गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक इंतज़ामिया ने कहा कि ज़ायरीन हरम को हर तरह की सहूलत फ्राहम की गई है। इंतज़ामिया ने कहा, गुज़श्ता दिनों में 34,704 ज़ायरीन की मुख्तलिफ ज़ुबानों में रहनुमाई भी की गई है। सऊदी अरब के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश के मौसम का आगाज़ हो गया। माहिर मौसमियात अब्दुल अज़ीज़ अल हुसैनी ने कहा कि जुमेरात से सऊदी अरब के समेत GCC ममालिक में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा, बारिश का सिलसिला कई दिन तक जारी रहेगा, जिसके साथ मौसम सर्दी माइल हो जाएगा। मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, हाइल कसीम, बाहा, असीर, जज़ान, अल-जौफ, शुमाली हदूद, तबूक, मशरक़ी रीजन और रियाद में मुख्तलिफ दर्जों की बारिश होगी। 2030 तक सऊदी अरब का 30% इलाका नायाब जंगली हयातियात के लिए मखसूस हो जाएगा। शर्म शेख में ग्रीन सऊदी फोरम के इजलास में बताया गया कि सन 2030 तक सऊदी अरब में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मखसूस इलाकों का रकबा 30% तक पहुँच जाएगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कौमी मरकज़ नेशनल सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ ने महफूज इलाकों में मरहलावार इजाफे का फैसला किया है। साइबर हमलों को दहशतगर्दी की तरह संजीदगी से लें। सऊदी वज़ीर तवानाई शहज़ादा अब्दुल अज़ीज़ बिन सलमान ने कहा कि साइबर हमलों के बढ़ते हुए ख़तरे को नाकाम बनाने के लिए बैनुल-अक़वामी एग्रीमेंट की ज़रूरत है। उन्होंने ख़बरदार किया, तवानाई के शोबे में ऐसे ख़तरात बढ़ते जा रहे हैं। इकामे की मुद्दत कम होने पर खरूजोदा के दिन है उसका हिसाब कैसे लगेगा। सऊदी अरब में जवाज़ात के कानून के मुताबिक खरूजोदा पर जाने वाले लोग इस बात के पाबंद होते हैं कि मुकर्रर वक्त पर वापस आएँ। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, इकामा एक्सपायरी में 2 माह 20 दिन बाकी हैं, क्या छुट्टी लग सकती है? सवाल के जवाब में जवाज़ात ने बताया कि इस सूरत में इकामा की इंतहाई मुद्दत तक के लिए खरूजोदा हासिल किया जा सकता है। इकामा की मुद्दत में 6 माह से कम होने की सूरत में लगाया जाने वाला खरूजोदा दिनों के हिसाब से शुमार किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि जो खरूजोदा दिनों के हिसाब से लगाया जाता है उसमें वापसी के दिन का तयन किया जाता है, जिसमें वापसी की तारीख दर्ज की जाती है। दिनों के एतबार से जारी किए जाने वाले खरूजोदा क्योंकि महदूद मुद्दत के लिए होता है, इसलिए इसकी मुद्दत का हिसाब उस वक़्त से शुरू कर दिया जाता है जिस दिन वीज़ा जारी होता है। जवाज़ात के ट्विटर पर इकामा की एक्सपायरी के हवाले से एक शख्स ने सवाल किया, क्या इकामा एक्सपायर होने में चंद दिन बाकी हैं लेकिन कफ़ील से रब्ता नहीं हो रहा, एक्सपायर होने की सूरत में क्या जुर्माना होगा? सवाल के जवाब में जवाज़ात की जानिब से बताया गया, इकामा की बरवक्त तजदीद न कराने पर जुर्माना आयद होता है। पहली दफ़ा 500 रियाल, दूसरी दफ़ा 1000 रियाल और जबकि तीसरी बार भी एक्सपायर होने की सूरत में 1000 रियाल जुर्माना आयद किया जाता है। वाज़ेह रहे, इकामा की तजदीद कानून के मुताबिक कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। इकामे की बरवक्त तजदीद न कराने की सूरत में जुर्माना अदा करना होता है। जुर्माने का तयन इकामे की एक्सपायरी के तीसरे दिन किया जाता है। इस दौरान तजदीद कराने की सूरत में जुर्माना आयद नहीं होता। बात करेंगे आज रियाल के रेट के बारे में, आपको बताएंगे। पाकिस्तान के लिए आज फौरी बैंक दे रहा है 58 रुपये 40 पैसे, STC पे 58 रुपये 16 पैसे, तहवील अराजी 58 रुपये, वेस्टर्न यूनियन दे रहा है 58 रुपये और 34 पैसे, मनीग्राम 58 रुपये 43 पैसे और टेली मनी 58 रुपये और 40 पैसे दे रहा है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए फौरी बैंक दे रहा है 21 रुपये 24 पैसे, STC पे दे रहा है 21 रुपये 31 पैसे, तहवील अराजी दे रहा है 21 रुपये 48 पैसे, वेस्टर्न यूनियन 21 रुपये 38 पैसे, मनीग्राम 21 रुपये 35 पैसे और इंजाज बैंक 21 रुपये 30 पैसे दे रहा है। ये था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। नाम मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।